condition. That means you start thinking, which is against Sahaja Yoga way. So it will be left agya, right agya, right agya, left agya, right agya, left agya. It will be going from one to another. So in the center, you have to be with Christ. So now, as many of you are already feeling sleepy, put your first thing should be for all those people who are lazy is to put their right to the left 7 times. Let's have it. The right hand. Ho. Better? Now the back agya. Let's have it. Laziness is... Sri Krishna was against laziness. I mean, anywhere he got a chance, he talked against laziness. Alasya. Now watch me. On the photograph you can do the same. Better now. Tonight we have to keep awake. Big problem. But don't sleep formally here, alright? Informally you can. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी
गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुर शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परौ कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिने नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुखेटभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ श्री राधा कृष्ण नमः। ॐ श्री विठ्ठल रुक्मिणी नमः। ॐ श्री गोविन्दपति नमः। ॐ श्री गोप्ता नमः। ॐ
श्री गोविंद नमः। ॐ श्री गोपते नमः। ॐ श्री अमेरिकेश्वर नमः। ॐ श्री यशोदानन्दन नमः। ॐ श्री विष्णुमाया भ्राता नमः। ॐ श्री वैष्णविनी वामसनाद नमः। ॐ श्री विरातंगत विरात नमः। ॐ श्री बालकृष्ण नमः। ॐ श्री शिखंडी नमः। ॐ नरकांतक नमः। ॐ श्री महानिधे नमः। ॐ श्री महाहृदय नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ श्री बुद्धे नमः। ॐ श्री महतहंकार नमः। ॐ श्री सूर्य नमः। ॐ श्री चंद्र नमः। ॐ श्री आकाश तत्व स्वामिनी नमः। ॐ श्री वायु तत्व स्वामिनी नमः। ॐ श्री तेजस तत्व स्वामिनी नमः। ॐ श्री आप तत्व स्वामिनी नमः। ॐ श्री पृथ्वी तत्व स्वामिनी नमः। ॐ श्री आकाश तत्वेश्वरी नमः। ॐ श्री अनिल तत्वेश्वरी नमः। ॐ श्री तेजो तत्वेश्वरी नमः। ॐ श्री जल तत्वेश्वरी नमः। ॐ श्री भूमि तत्वेश्वरी नमः। ॐ श्री हिरण्यगर्भा नमः। ॐ श्री पंचतन्मात्रा नमः। ॐ श्री पंचभूता नमः। ॐ श्री विश्व नमः। ॐ श्री तेजसात्मिका नमः। ॐ श्री प्रज्ञात्मिका नमः। ॐ श्री तुर्या नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जो स्वयं को खोज रहे हैं, जिनका उद्देश्य सहज योग के लाभ को उठाना ही नहीं अपितु अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और उसे महसूस करना, आत्म तत्व को जानना है। सहज योग श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त वो आशीर्वाद है जिससे जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्यों का फल हमें इस जन्म में मिला। माँ कुंडलिनी जो श्री माता जी का प्रतिबिंब स्वरूप हमारे भीतर स्थित है, वो दैवीय ऊर्जा जो सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम श्री माता जी की कृपा में आते हैं, ये दैवीय ऊर्जा जागृत हो जाती है श्री गणेश जी की अनुमति से। श्री गणेश हमारे हर चक्र पे विराजते हैं और जब वो माँ कुंडलिनी के लिए ये सुनिश्चित कर देते हैं कि सभी चक्रों पे कोई अवरोध नहीं है, माँ कुंडलिनी उठ सकती हैं, तब कुंडलिनी शक्ति जो लाखों तंतुओं से मिलके बनी है, उसके कुछ धागे ऊपर उठते हैं, क्योंकि चक्र अभी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है, इसलिए उनका भेदन कुछ धागे ही कर पाते हैं। और जैसे जैसे ये चक्र स्वच्छ होते जाते हैं, बहुत सारे धागे उठ के इन चक्रों का भेदन करके, आज्ञा चक्र का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से बाहर आते हैं। ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में इन्हें परम चैतन्य प्राप्त होने लगता है। और परम चैतन्य हमारे सहस्त्रार में स्थित सभी चक्रों के जो सीड है, ओरिजिन है, उनमें फैलने लगता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में स्थित ये चक्र, सभी चक्र जागृत होके एक अग्नि के समान अपने अपने रंगों में एक सहस्त्र कमल का रूप, हजार पंखुड़ियों वाले कमल का रूप धारण करते हैं। हमारे शरीर में हजार छोटे बड़े चक्र हैं, जिनमें मुख्यतः 7 चक्र हैं शरीर के अंदर और 3 चक्र हैं शरीर के बाहर, सिर के ऊपर, वलय चक्र तक। हम सभी साधक जब अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा जो चित्त है, और ये चित्त जहां भी पड़ने लगता है, जागृति के बाद क्रियान्वित हो जाता है। इसलिए ये चित्त कहाँ पड़ रहा है, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर नेगेटिविटीज में पड़ेगा, वहां भी क्रियान्वित होके हमें कैचेस आ जाते हैं। इसलिए चित्त निरोध अत्यंत आवश्यक है।
आइए इसी विषय में श्री माता जी की स्पीच सुनते हैं। आत्मा किस प्रकार से हमारे चित्त को आलोकित कर देती है, क्रियान्वित कर देती है, और हमें चित्त निरोध क्यों और कैसे करना चाहिए। आप सभी साधकों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। एकदम शांत और निर्विचार हो जाएंगे। कोई विचार नहीं। श्री गणेश जी को नमन करके माँ की स्पीच सुनेंगे। The second thing, the nature of spirit, is that he's chitta, he's the attention. He's the attention means when you become spiritually enlightened, your attention becomes enlightened. Now enlightenment, what we understand of these lights is that the lights are falling here and we can see things, that's all. But this attention which is being enlightened acts. It works. It has got loops. It has got weapons. It works. You have to see for yourself how your attention works. Today there was somebody who went and told one of the Sahajogini that I was sitting there and I was getting all negative thoughts and was feeling horrible in my hands, and I don't know why it was happening in the program. So she said, here you have come to pay attention to Mother and to her work and pay attention to your spirit. But if you are paying attention to all the rest of the people here, then you are going to catch them. It's a very simple thing. Where is your attention? Ask this question. This is a very common question in an Indian home. A mother will ask the child, where is your attention? The basis of Indian life is chitta nirodh, is to fix your attention in a proper way. Where is your attention? Is it on your spirit, or is it on somebody else? Like my brother is sitting here, my mother is sitting there, oh, that woman is very bad, she is jealous of me, all this nonsense. Where is your attention? When you get realized, then you start seeing through the window of the spirit. Your position changes. As you are looking at me now, then you come back here and start looking at you this way. Till you are realized, you are sitting before me. But once you are realized, you come here and see others. From there, that's your foot. Nobody can touch you there. From there you see others. Your attention is detached. So the attention becomes enlightened after realization. You pay attention to anything, it works. It does work, no doubt. You try. Those who have got realization should try this. Try your attention. But attention has to be pure. You have to purify your attention. And the best way to purify it is to keep your Agya Chakra open. When this center is open, which is the center of Christ, which I have shown that it can only open through the Lord's Prayer, after realization. When you open that, then you are in that state where your attention is divine. And you'll be amazed how things work out. Even the smallest things, the material things, the useless things,
and the great things and the subtle and subtlest, and how you start growing. So the growth is to be achieved by purifying your attention. And to purify this attention is to keep your Agya Chakra open and be in thoughtless awareness. You watch something, you don't think about it. Zen said the same thing, but I think people didn't understand. See, before realization, it's like telling about colors to a blind man. Zen said the same thing. You watch a thing without thinking about it. They created patterns which didn't mean anything, which you see it without thinking. But that's only possible after realization. So the thinking process minimizes and you start witnessing. The higher state than that of attention is that you jump into Nirvikalpa Samadhi, into the state of doubtless awareness. Now it is not doubtlessness because you have argued it out or anything, but it is a state where you are doubtless about things. I mean, the way you speak, the way you behave, the way your attention is, you can make it out that I am doubtlessly there. The discrimination becomes so sharp that you can just say this is so and so and so. There's no fanaticism about it. As I told you this morning, that if a blind man crosses over something and says, oh, there's a snake here, and he believes it's a snake, he believes that it's a snake, that's fanaticism. Because he has no eyes to see and he believes it's a snake, he says, oh, there is a snake here, I believe. But a person who has eyes sees, no, it's a rope. It's just a rope. And he says, no, it's not. It's a rope. But he has eyes. And when he says with his eyes, which can see that it's a rope, he means it, the truth. Then he is not a fanatic, but he's standing on the truth. This subtle difference people don't understand. Fanaticism comes through blindness. And the truth comes through realization. And at any cost you will not give up the truth. Any cost. जय श्री माता जी। हम सभी ने सुना और समझा कि आत्मा के बाद ही हमारा चित्त प्रकाशित होता है और आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही हम निर्विकल्प में पहुंचते हैं। आइए श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे श्री गणेश, कृपा करके हमारे ध्यान को निर्विघ्न संपन्न कराइए। हृदय से प्रार्थना। आप अपने चित्त को पूरी तरह से अपने बाएं हृदय के अंदर उतार देंगे और अपनी आत्मा को ढूंढेंगे, सर्चिंग करेंगे, जैसे कुछ खो जाता है उसको पाने का प्रयास। बाएं हृदय में दिल, दिमाग, शरीर, चित्त पूरी तरह से एकाग्र बाएं हृदय के अंदर ढूंढेंगे अपनी आत्मा को। अंगूठे के आकार की ये आकृति, प्रकाश हमारे बाएं हृदय में निवास करता है। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान कीजिए माँ। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, पूरा चित्त बाएं हृदय में परमात्मा के सभी गुण हमारी आत्मा में
सत्य चित्तानंद प्रदान करने वाली आत्मा अब इस आलोक के चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी में ले जाएंगे, एकदम अंदर चले जाएंगे अपनी रीढ़ की हड्डी की पूरी एकाग्रता से, एकदम ध्यान एकाग्र मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को नमन करेंगे और महसूस करेंगे इस चक्र को घूमता हुआ। हे प्रभु श्री गणेश, मेरे मूलाधार चक्र पे विराजिए, इसे जागृत कर दीजिए, अपनी पूर्ण शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए। महसूस करेंगे मूलाधार चक्र में मांगल्य पावित्र अबोधिता बुद्धिमत्ता महसूस करते रहेंगे अपने चक्र को। ये चक्र घूम रहा होगा पूरा चित्त मूलाधार पे। चित्त को ऊपर उठाएंगे, स्वादिष्ठान चक्र पे प्रार्थना करेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर रहेंगे, पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर, ब्रह्म नाड़ी पे सब चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं। आप ही धरती जल वायु अग्नि आकाश है। आप ही कर्ता और कर्विता है। जागृत हो जाइए मां। महसूस करेंगे ठंडक को स्वादिष्ठान चक्र पे। आशीर्वादित हो रहे पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी के ऊपर। देखेंगे क्या ये चक्र घूम रहा है, ठंडा हो रहा है। मां कुंडलनी से स्वच्छ कर रही है। नाभि चक्र पे चित्त लाएंगे, नाभि से एकदम सीध में रीढ़ की हड्डी के अंदर। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को, उनकी उपस्थिति। माँ आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी है। मुझे समाधानी बनाइए श्री माता जी। महसूस करेंगे इस चक्र को। महसूस करेंगे ठंडक को। भवसागर में बाईं ओर चित्त रख के कहेंगे, माँ आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु, कोई अगुरु कुगुरु के प्रभाव में नहीं, मैं स्वयं का गुरु। पूरे भवसागर को शुद्ध करेंगे अपने चित्त से। दाईं ओर के भवसागर पे चित्त प्रार्थना करेंगे, माँ आपकी कृपा से आप ही मेरी गुरु हैं। माँ आपकी कृपा से आप ही मेरी गुरु हैं। पूरा चित्त दाएं भवसागर। चित्त को मध्य में ले आएंगे।
रीढ़ की हड्डी में, दुर्गा चक्र पे, मध्य हृदय, पूरा चित्त, पूरा ब्रह्मांड समाया है मध्य हृदय में। सभी देवी देवता, सभी तत्व, नवग्रह देवता, वास्तु देवता, अष्टदिक्पाल देवता, समुद्र, पर्वत, सागर, सब नदी, माँ जगदम्बा जगत जननी के श्री चरणों में बह रही। पूरा चित्त रखेंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। ब्रह्म नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के अंदर ठंडक को महसूस करेंगे। माँ मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी को महसूस करेंगे अपने अंदर। चक्र घूम रहा है, पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। चित्त को दाएं हृदय में लाएंगे। माँ आप ही सीताराम है, जागृत हो जाएंगे। मध्य हृदय में लाएंगे चित्त। रीढ़ की हड्डी में ब्रह्म नाड़ी पे चलते चलते विशुद्धि चक्र में आएंगे। माँ कुंडलनी चित्त के साथ चल रही है। विशुद्धि चक्र रीढ़ की हड्डी में, गर्दन के बेस में, उभरी हुई हड्डी के अंदर। वहां भी विराट विराट आंगना है। वहां पे श्री राधा कृष्ण है। जागृत हो जाएंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को। धीरे से अपने चित्त को बैक आज्ञा पे लाएंगे। महसूस करेंगे उभरे हुए भाग के अंदर इस चक्र को। श्री महागणेश को नमन। पूर्वजों के कर्म से मुक्ति दीजिए माँ। कृपा कीजिए श्री माता जी। महसूस करेंगे इस चक्र को। अब दाएं कान के ऊपर चित्त लाएंगे। श्री महावीर जी को नमन करेंगे। महसूस करेंगे बाएं कान के ऊपर श्री बुद्ध देव जी को नमन करेंगे। पूरा चित्त रखेंगे मध्याज्ञा तक। मध्याज्ञा में आएंगे। प्रार्थना करेंगे माँ मेरे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको हृदय से क्षमा किया माँ। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए। महसूस करेंगे इस चक्र को खुलता हुआ। बहुत सुंदर।
ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हुए कुंडलिनी माँ के तंतु श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों को महसूस करेंगे। मानो श्री माता जी के श्री चरण सहस्त्रार पे और माँ विराट में समाई हुई पूरे ब्रह्मांड में। महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी बाहर आ रही है। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, हम अपने सारे बंधन आपके श्री चरणों में छोड़ते हैं। हमारे चित्त को उनसे मुक्त कर दीजिए। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र में माँ हमारा योग श्री परम चैतन्य से करा दीजिए, श्री सदाशिव से करा दीजिए। हमें शून्य में समाधि दीजिए। चित्त को उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र को महसूस करेंगे सर से ऊपर, पूरी एकाग्रता। और ऊपर बिंदु चक्र महसूस करेंगे और ऊपर वलय चक्र महसूस करेंगे इस चक्र को और बरसता हुआ परम चैतन्य वलय चक्र से हमारे ऊपर गिर रहा है। भीग जाएंगे परम चैतन्य से, सब चक्र शुद्ध हो रहे हैं। पूरा कनेक्शन मूलाधार से वलय चक्र तक महसूस करें। पूरी एकाग्रता। चित्त को ऊपर उठाएंगे आकाश तक, धीरे 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 आकाश तक। परम चैतन्य बरसने लगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे परम चैतन्य अपने चित्त से। विश्व का मानचित्र रखेंगे अपने चित्त में। अमेरिका पे चित्त, अमेरिका के नक्शे पे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में बरसने देंगे परम चैतन्य। अपने चित्त से फैला देंगे परम चैतन्य। पूरे विश्व में फैल रहा है, बरस रहा है। अब पंच तत्वों पे चित्त, धरती पे चित्त रखेंगे। जहां जहां भी थल है पूरे विश्व में, जमीन है, लैंड है, चित्त रखेंगे। परमेट कर जाएंगे धरती के अंदर। हनुमान जी की अणिमा की शक्तियां हमारे साथ है। परम चैतन्य फैला देंगे। पूरे जल तत्व पे चित्त रखेंगे। परम चैतन्य फैल रहा है हमारे चित्त से। जल की अशुद्धियां दूर हो रही है। वायु में चित्त रखेंगे, पूरे विश्व का वायुमंडल
परमेट करेंगे। अग्नि तत्व परमेट करेंगे। आकाश, आकाश के परे चलेंगे। अंतरिक्ष, चित्त एकदम हल्का है, उड़ रहा है ऊपर की तरफ। पूरे अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पूरा चित्त अंतरिक्ष में। और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष के ऊपर, शून्य में। न जल, न धरती, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब कुछ शून्य है। शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। इस सरोवर में गोते खाएंगे, एकदम शुद्ध हो जाएंगे। परम पिता परमेश्वर श्री सदाशिव साक्षी भाव में ध्यान में ढूंढेंगे उनको। आकृति उभरेगी हल्की सी। श्री चरणों में सर रख देंगे। हे प्रभु, मुझे योग प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मुझे अपने चरणों में समा लीजिए। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। डिटैच होंगे धीरे धीरे। नमन करेंगे प्रभु को। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद इस योग के लिए। माँ आदिशक्ति को अनंत कोटि नमन, हमें आत्मा बनाने के लिए, आपसे योग कराने के लिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य अपने स्थान पे, और भीगते रहेंगे। भीग जाएंगे परम चैतन्य में। स्थान देवता जागृत हो रहे हैं, ग्राम देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, नवग्रह देवता, सब जागृत हो रहे हैं परम चैतन्य के प्रभाव में हमारे स्थान पे। पूरा चित्त अपने भीतर रखेंगे, परम चैतन्य को ग्रहण करेंगे, जैसे वर्षा के नीचे बैठे और भीग रहे हैं। भीग जाएंगे। पूरे परिवार पे चित्त डालेंगे। पूरे समाज पे चित्त डालेंगे।
सबको परम चैतन्य पहुंचाएंगे। वापस अपने सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में सहस्त्रार में नमन करेंगे। अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी, अनंत कोटि नमन। आज के अनुभव के परम चैतन्य का वाहक बनाने के लिए, अपना यंत्र बनाने के लिए अनंत कोटि नमन श्री माता जी, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आज्ञा पे विशुद्धि में और मध्य हृदय में आएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज हमें वरदान देने के लिए, शक्तियां देने के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है, पराम्बा है, अम्बा है। धन्यवाद श्री माता जी, धन्यवाद। अनंत कोटि। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता जी को हम पिताजी एकदम याद भी करें। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू उनके यंत्र को बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू बेटा, थैंक यू स्वामी। समीकता को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।